नमस्कार दोस्तों, बानसूर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर राजस्थान से। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दिशा पब्लिकेशन की ओर से आने वाली इस किताब का। इसमें प्रीवियस ईयर के आरपीएससी और आरएसबीएसबी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, पर्सन पेपर करवाए जाते हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है और उनकी प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर दी गई है। एक और आती है मुम्मल की इसी प्रकार से, लेकिन उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं दी गई है। इसमें 2-4 व्याख्या मिल जाएंगी आपको प्रत्येक पृष्ठ पे। और इस किताब में अपडेट के साथ दिया गया है। वर्तमान 50 जिलों का अपडेट इसमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए पहले सर्वाधिक जिलों को छूने वाला ऐसा कौन सा जिला था? पाली था, 8 जिलों को छूता था। वर्तमान में कितने हैं? 10 जयपुर छूता है। वर्तमान में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा छूता है? जयपुर ग्रामीण 10 जिलों की सीमाएँ छूता है ना। तो ये अपडेट के साथ दिया गया है और सितंबर 2023 तक इसमें दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अमेजन से इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, नई वाली ख़रीदनी है आपको, नई वाली ख़रीदनी है, देख लेना। और सामने का पृष्ठ कुछ इस प्रकार का दिया गया है। 22वां इसका संस्करण है। ये 21वां खूब मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये 22वां है और मैं कल ही ख़रीद के लाया था जयपुर से। चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नई किताब की अपडेट आएगी उसका रिव्यू कर दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगी। अब सामने का कुछ इस प्रकार से है इसका कवर, और पीछे का कवर कुछ इस प्रकार से दिया गया है ना। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, आप आराम से टॉपिक वाइज इसमें विश्लेषण किया गया है प्रत्येक बिंदु का। जैसे राजस्थान का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है ना, सामान्य ज्ञान है, ये कुछ दिया गया है। और इसमें कौन कौन सी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आरपीएससी, आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड ये जितनी परीक्षाएं करवाते हैं, चाहे आरएस की हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की हो है, और पटवारी वीडियो, ये सारी परीक्षाओं के यहाँ इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, आप वीडियो देखिए। ये वो किताब है, दिशा पब्लिकेशन की ओर से आती है और भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था इसमें दिए गए हैं। किताब का नाम है राजस्थान परीक्षा 2020। आरपीएससी और आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं अब तक हो चुकी हैं उनके सारे प्रश्न इसमें जीके के दिए गए हैं, जो भी राजस्थान से संबंधित है वो सारी की सारी। अब देखिए, 22वां संस्करण है, पहला भाग है ये भूगोल वाला, और आपको 21वां भी संस्करण मिल जाएगा, लेकिन 21वां नहीं लेना, आपको 22वां लेना है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के ऊपर आधार बनाया गया है इसको। अब इसमें क्या कुछ दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको रेट बता दूँ तो इसकी 110-120 के समथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ पर? ऑफलाइन दुकान के ऊपर जाओगे ना, आप खड़े हो जाओगे वहाँ पैसे देकर खरीदोगे तो। ऑनलाइन में तो महंगी है, लेना मत। सितंबर 23 तक यानी 2023 तक इसमें अपडेट दिया गया है। नए 50 जिलों के अनुसार इसमें चेंजिंग किया गया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। राजस्थान का भूगोल इसमें दिया गया, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान का जीके दिया गया है। जीके का मतलब प्रत्येक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, 1-2 ये दिए गए हैं। जैसे गोडावण पक्षी प्रत्येक चिन्ह में आता है, ये ऐसे दिए गए हैं। अब देखिए, राजस्थान का भूगोल वैसे ये कौन कौन से परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा गया है। देखिए, सेकंड ग्रेड है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट टाउन प्लानर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, IN के हैं, EORO है, PTI, थर्ड ग्रेड रीट वगैरह। सेकंड ग्रेड संस्कृत है, फर्स्ट ग्रेड है संस्कृत एजुकेशन और सामान्य एजुकेशन वाली। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं। अब देखिए, संभाग और ज़िले नए यहाँ पर दिए गए हैं। 50 जिलों के आधार पर इसको बनाया गया है अब वर्तमान में। प्रश्न चाहे पहले कब का भी पूछा गया हो, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसको दिया गया है। जैसे किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को पुनर्स्थापित कर दिया गया था, तो ये RS 2015 में पूछा गया। अपडेट उस समय तो ज़िले नहीं हुए थे, अब 50 ज़िले बने हैं, तो अब 50 जिलों के अनुसार ही इसको बनाया गया है। ये सारे वर्तमान में जो 10 संभाग हैं और ये सारे के सारे ज़िले इसमें दिए गए हैं। 19 अब वर्तमान में नए ज़िले बने हैं ना, ये उसी के आधार पर है।
देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो इससे अंदाज़ा ये हो जाएगा कि अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो उसका सिलेबस निकालो, आप सिलेबस के अनुसार ही इस टॉपिक को छांटो कि ये टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है। तो वैसे बिना टॉपिक छांटे अगर आप वैसे तैयारी कर रहे हैं या अंधेरे में लठ मारोगे फिर तो ऐसे थोड़ी होती तैयारी। टॉपिक के हिसाब से आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है उसको हटाओ साइड में, और जो टॉपिक है उसको यहाँ पर टिक लगा दो कि ये तो पूछा जाएगा। उसको निचोड़ कर उसका कचूमर बना के पी जाओ घोट करके, उससे बाहर तो आने वाला नहीं है। अब देखिए मैं आपको बता दूं सीधी सीधी और एकदम साफ बात बता देता हूँ। देखिए जो आरपीएससी और आरएसएसबी जो क्वेश्चन करवाती है ना, अटेम्प्ट करवाती है प्रश्न उत्तर, वो ज़्यादातर पुराने वाले प्रश्नों में से ही उठाती है। यूपीएससी की तरह नहीं है कि कोई अब नया ही जंजाल फैलाएगी, नई भाषा नई तरीके से पूछेगी। प्रश्न तो वो ही रहेंगे, उसका बदलने का तरीका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब ऑप्शनों का प्रश्न बना दे, प्रश्न का ऑप्शन बना दे, है ना, ऐसे ही बनाती है वो। अब और प्रश्न तो कहाँ से लाएगी, लेकिन ज़्यादातर 60 से 65% आपको सवाल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे 100% राजस्थान जीके के पूछे जा रहे हैं तो 65% इन पुराने प्रश्नों में से ही मिलेंगे आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अच्छी किताब है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफलाइन आपको ख़रीदना है, ऑफलाइन सस्ती मिलेगी, ऑनलाइन महंगी मिलेगी। पहले बता देता हूँ ये तो बहुत महंगी है अमेजन के ऊपर, तभी तो बता रहा हूँ। आप ऑनलाइन जा कर के क्या करोगे, ऑफलाइन जाओ दुकान के ऊपर खड़े होकर के मांगो, डिस्काउंट देगा 50%, और ना दे तो दूसरी दुकान पे जाओ। पैसे को पेट में थोड़ी घूम रहे हैं। अब देखो उद्योग है, उद्योग के बारे में सारे जितने प्रश्न हुए हैं सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। 2022 तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं, कौन सी है। तीसरा भीलवाड़ा है, ये एलडीसी पुलिस कांस्टेबल इनमें पूछा गया। छात्रावास अधीक्षक 8 में हुई थी, उसमें पूछा गया। 18 के एग्जाम पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में मोस्ट हैं। अब वो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में अभी हुआ था ये जून में। मेवा टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1938 में भीलवाड़ा में सूती मेवा टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई। अब कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं। पेज क्वालिटी की मैं बात करूँ, पेज क्वालिटी शानदार है दोनों ही किताबों में। पहले वाली किताब में पेज क्वालिटी बेस्ट थी, इसमें भी बहुत बेस्ट है। आपको पेज क्वालिटी के ऊपर तो बिल्कुल भी आँख बंद करके इसको खरीद लेना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब पेजों की बात करूं तो इसमें पेज कुल दिए गए हैं। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, प्रतीक चिन्ह, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया, 30 मार्च को मनाया जाता है। कम से कम 10 परीक्षाओं में पूछा गया ये है। और जैसे सागवान वृक्ष, राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा है, तो ये जो वो रोहिड़ा है वो क्या है, राजस्थान का सागवान। बानसूर अपनी जो क्लासेज है उसके ऊपर भी मैंने करवा रखा है डिटेल के साथ। अब ये जो पूछे जा रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये प्रतीक चिन्हों के जितने भी पूछे गए हैं ना, कुछ नहीं है क्लासेज के ऊपर इतनी डिटेल और इतनी शानदार तरीके से समझाया गया है। इसमें से आप कोई सा भी चुटकी मार सकते हैं उसके ऊपर, कोई सा भी उस क्लासेज से बाहर नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड लेवल यानी जिसको हम बोल सकते हैं प्रो लेवल तक के उसमें निचोड़ दे दिया गया है। अरे आरपीएससी में कौन हमारे जैसे आदमी बैठते हैं और कौन बैठते हैं। अनुसंधान केंद्र, ये सारे अनुसंधान, जैसे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भरतपुर में है। तो भरतपुर में जो है, देखिए ये जो है भरतपुर वाला, सेवर भरतपुर के भी 2 टुकड़े हो गए। एक तो डीग बना दिया अलग, ऊपर नीचे भरतपुर बना दिया। अब कोई ऐसा पर्सन डीग का आ जाए तो फिर वो अलग डीग का जिला हो जाएगा, हैं ऐसे इसमें अपडेट किया गया है। पेजों की संख्या की बात करें तो 368 पेज हैं, तीनों ही किताबों में 368 है। एक बार ही बता देता हूँ मैं, अलग अलग में क्या झंझटबाजी। पीछे का 50 जिलों का है। ये फलोदी की मैं आपको बता दूँ, फलोदी जो है ना,
ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ये ज़िले और हो गए, यानी कि फलोदी और जुड़ गया। बीच में ऐसे कंफ्यूज हो गया था कि अरे फलोदी ये अंतर्राष्ट्रीय बनाता है कि नहीं, तो यहाँ पर दिखाया गया है अपडेट के साथ फलोदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक और ऐड कर लीजिएगा आप, है ना। फलोदी ये कट कर रखा था वैसे पहले, तो अब ये पोखरण का जो क्षेत्र है इसको भी कवर कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ।